हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए कि आपने हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को किया है। आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी, आप हमारा महाराजा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपकी स्तुति महिमा और आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें, सभी लोग प्रभु की महिमा करें। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, मुहैया करने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के निकट आते तो प्रभु हमारे निकट आता है और हमारे जीवनों से वो सारे अंधकार की शक्तियों को दूर करता है और परमेश्वर हमारे जीवन में वो आशीष को देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और रोशनी हमारे जीवन में आती है जब हम प्रभु के निकट आते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो सकते हैं आज आप बीमार हो सकता है आपके घर की प्रॉब्लम चल रही हो सकता है आपके जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आपको समझ में आएगा जब आप वचन को पढ़ोगे तो उसमें बाइबल जो ऐसा है, आपके कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कुछ भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, वो सब का आंसर जो है वो आपको बाइबल में मिलेगा। आमीन। लेकिन जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं वही उस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आप नीति वचन को पढ़े, भजन संहिता को पढ़े और रोज बरोज वचन को पढ़े। अपने जीवन में इस बाइबल को पढ़ने के लिए एक टाइम सेट कर लीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। एक रूटीन बना लीजिए, बाइबल को पढ़ने के लिए रूटीन बना लीजिए। तो जब आप पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर इस बाइबल में मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कौन सी बात बोलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको सारा आंसर इस बाइबल में मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चाहे बीमार हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे आप के जीवन में कितनी भी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा हो सकता है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मत डर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु हमें सांत्वना देता है। प्रभु हमारे जीवन में प्रतिज्ञा किया है, प्रभु हमारे जीवनों में वायदा किया हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है कि मैं तेरा शांतिदाता परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग दुखित मन में होंगे, कितने लोग खेदित मन में होंगे। प्रभु का धन्यवाद। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की किताब 51 अध्याय 20वां वचन में कि परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन हो, जो नम्र हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हो, प्रभु आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हो, दीन बनते हो, अपने खाली दिलों को लेकर आते हो, तो प्रभु कहता है कि मैं उसकी सुनूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आपकी जितनी मर्जी परेशानी हो, पहाड़ की मानंद लगती हो, तो परमेश्वर उन सभी से आपको क्या करेगा? छुटकारा देगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा। प्रभु कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा। आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो पाएगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम पढ़ते भजन संहिता में, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। प्रभु कहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्य हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु हमें विपत्ति से बचाता है। ये वचन जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता में, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर
रखूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको भरोसा रखना है। संकट में है, दुख में, तो आपको प्रार्थना करना, उठ और प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा जलाल निकट आ चुका है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आज आप बीमार हैं तो वचन से प्रार्थना करें। हालेलुया, घुटने पे आ जाएं और बोलें इस वचन को। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यशायाह में 53 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में ये वचन जो है प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। आज जब भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ते हैं, वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े उसे निकालता। तो कैसे चंगा करता? अपने वचन के द्वारा। यदि आप बीमार हैं तो वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। यदि आप पढ़ नहीं सकते तो आपके पास कोई बहाना नहीं है, आप ऑडियो बाइबल भी पढ़ सकते हो। ऑडियो बाइबल सुन सकते हो रोज का रोज अपने मोबाइल में लगा के। इधर उधर का ज्यादा हम देखते रहते हैं, उससे अच्छा परमेश्वर के वचन को सुनो। हालेलुया। अब आपके पास कोई बहाना नहीं कि नहीं मैं पढ़ नहीं सकता, मैं वो नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकते हो, परमेश्वर के वचन को सुन तो सकते हो। इसलिए अपने मोबाइल में हर तरह का ऐप रखा हुआ है, तो क्या आप परमेश्वर का जो ऑडियो बाइबल वो नहीं रख सकते? यदि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो, यदि पढ़ना नहीं जानते तो आपको रोज वचन को पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता तो सुने परमेश्वर के वचन को। अब अपने उसमें एप्स में गूगल प्ले स्टोर में जाके आप ऑडियो बाइबल आप निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है। जब रोज वचन को सुनोगे, जब सुबह शाम की जो वचन और प्रार्थना जो करते हैं, जब प्रभु वचन देता है, जब उस वचन को सुनोगे, जब प्रार्थना को सुनोगे, हालेलुया, और रोज बाइबल को सुनोगे ऑडियो बाइबल के द्वारा और पढ़ोगे, तो ये वचन भेज कर प्रभु कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। तो एक बार की आपको बात बताना चाहती हूँ। मैं मोबाइल में वचन सुन रही थी और वचन सुनते सुनते मैं सो गई, और उस समय ऐसा हुआ कि मैं आधी नींद में थी और ऐसा लगा कि कोई ऐसा मेरे गले से कुछ निकल कर गया। लेकिन उससे पहले एक मैंने देखा कि किसी ने मेरे गले को टच किया। जब गले को टच किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उठ गई। जैसे मेरे गले टच हो मैं एकदम से उठ गई और मैंने अपने गले से कुछ बाहर जाते हुए देखा। उस समय तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्या गया क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर थे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। फिर मैंने थायराइड का वो टेस्ट कराया। मुझे उस समय पता नहीं था कि मेरे थायराइड की बीमारी जा चुकी है। जब टेस्ट कराया तो वो पूरा निगेटिव आया। मैंने सोचा क्या पता कि रिपोर्ट पे कोई गलती हुई होगी, क्योंकि इन लोग से कभी ना कभी गलती हो भी जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है। फिर कंफर्म करने के लिए दूसरी बार टेस्ट कराया तो फिर निगेटिव आया। तीसरी बार 3-3 महीने बाद जो होती फिर कराया। फिर मैंने मुझे तो पता चल चुका था कि मैं चंगी हो चुकी हूँ, लेकिन मैं प्रूफ के साथ, ताकि मैं गवाही दे सकूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो प्रभु ने मुझे चंगा किया, मुझे छुटकारा दिया, और प्रूफ मेरे रिपोर्ट जो मेरा प्रूफ था वो प्रूफ तो मेरे पास था, लेकिन लोगों को बताने के लिए कि हाँ देखो मेरा परमेश्वर ने चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मेरा रिपोर्ट आज भी निगेटिव है, आज मैं पूरी चंगी हूँ। हर थायराइड के प्रॉब्लम से प्रभु ने मुझे आजाद किया, चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में हमारा परमेश्वर महान है। और जिस दिन प्रभु ने मुझे छुआ था, जिस दिन मेरे गले से कुछ निकला था, उसके 3 दिन पहले सुबह रोज 6 बजे मुझे टैबलेट खाना पड़ता था। तो 3 दिन आया कि तू टैबलेट मत खा, तू टैबलेट मत खा। तो 3 दिन मैं इनको अपने हस्बैंड को बताती थी कि देखो 3 दिन हो गया, मुझे ऐसा ना टैबलेट खाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई बोलता है कि तू टैबलेट मत खा। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि 3 दिन के बाद मेरे जीवन में वो कार्य हुआ जो प्रभु ने मुझे चंगा किया, छुटकारा दिया। लेकिन 3 दिन के पहले की मैं उसके पहले की बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना टाइम सेट किया हुआ था कि मुझे प्रार्थना करना है। अपने डायरी में नोट करके रखी हुई थी कि मुझे इस चीज के लिए प्रार्थना करना है। रोज घुटने में बैठ के जब तक मेरे आंखों से आंसू ना निकलते थे मैं तब तक प्रार्थना करते रहती थी। तो देखो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कुछ ना कुछ चिन्ह देता है हमारे जीवन में। तो प्रभु ने बात किया 3 दिन कि तू टैबलेट मत खा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि 3 दिन टैबलेट खाने को क्यों आत्मा से अगुवाई कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद। 3 दिन के बाद मैं वचन को सुन रही थी, सुनते सुनते सो गई, आंख लग गई। तो देखो जैसे मैंने बताया कैसे प्रभु ने चंगा किया। इसलिए आपको अपना क्या करना है, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना है। वचन भेजकर चंगा करता है। तो वचन को ऐसा ना समझे कि चलो ठीक है इसे जाने दो, रोज वचन पढ़ना है, क्योंकि वचन भेजकर वो हमें
चंगा करता है। कितने लोग बताते हैं गवाही आती, कैसे आती? वो वचन को सुनते सुनते आती है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। जब वचन को सुनते हो, अपने जीवन के लिए रिसीव करते हो, प्रार्थना में रिसीव करते हो, धावा बोलते हो, क्लेम करते हो, तो प्रभु आपके जीवन में करता है। तो वचन भेजकर मैं चंगा करता हूँ, प्रभु का वचन कहता है। और जिस गड्ढे में पड़े उससे निकालता। आप जिस गड्ढे में पड़े हो, चाहे फाइनेंशियल के गड्ढे में पड़े हो, आर्थिक समस्या में, बीमारी के में, कोई भी गड्ढे आपके जीवन में है, कुछ भी, तो उस सब से आपको परमेश्वर निकालेगा। जिस गड्ढे में पड़े हो, परमेश्वर वहां से आपको निकालेगा। जिस दलदल के कीचड़ में फंसे हुए हो, वहां से प्रभु आपको निकालेगा। आपके जीवन में कितनी मर्जी परेशानियां है, कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन आप डायरी बना लीजिए, अपने विषयों को लिख लीजिए प्रार्थना का, हालेलुया, और रोज घुटने पे प्रार्थना करें। अपने टाइम को सेट कर लीजिए, नहीं इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुझे प्रार्थना करने है, परमेश्वर गवाही करता है, तो और प्रार्थना करें। जब तक आपके आंखों से आंसू ना निकले तब तक प्रार्थना करते रहें। और देखना, आपको प्रभु दर्शन देगा, आपको परमेश्वर आत्मा में अगुवाई करेगा, आपको दर्शन देगा। दर्शन देने का मतलब है कि आपके घरों में आशीष आने वाली है। कई लोग बताते हैं कि मैंने ये देखा, मैं उड़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। दैट मीन्स आपके जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम होने वाला है। तो उस ट्रैक को नहीं छोड़ना, आप प्रार्थना करने नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका प्रार्थना को उत्तर जल्दी मिलने वाला है। आपको गड्ढे से निकालेगा परमेश्वर, आपको दलदल की कीचड़ से आपको निकाल कर खड़ा करेगा। इससे डरो मत, घबराओ मत, आपका छुटकारा निकट है। परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे गड्ढे से निकालने जा रहा है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे दलदल की कीचड़ से निकालने जा रहा है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करने जा रहा है? तो सभी बोले आमीन, और सभी बोले हालेलुया। तो आमीन का मतलब होता है सही हो, और हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो। जो लोग नहीं जानते, नए लोग हैं, तो आमीन का मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अड़े और खड़े रहो, प्रभु आपका छुटकारा निकट आ चुका है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग आज गड्ढे में पड़े हुए हैं, जितने लोग आज समस्या में पड़े हुए हैं, प्रभु मदद कीजिए, प्रभु सहायता कीजिए, आज उन्हें गड्ढे से निकालना परमेश्वर पिता, दलदल के कीचड़ से निकालना। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 वचन में क्लेम करके प्रार्थना करती हूँ कि वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे वो निकालता है। जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो दाऊद राजा तो जो गड्ढे में पड़ा था, संकट सकेते में फंसा था, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, प्रभु को पुकारता था। आते जाते बैठते उठते समय करते कुछ भी वो प्रभु को पुकारता था, तो प्रभु ने उसकी सुनी, उसके खतरों से बचाया, गड्ढे से निकाला। परमेश्वर ने उसको प्राण को मृत्यु से बचाया, तो प्रभु को प्राण को मृत्यु से बचाएगा, हर एक बीमारी से बचाएगा, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेगा, आपके शादीशुदा जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। जो छोड़कर चलेंगे आपको, वो आपके घर में वापस आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष की बौछार करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु जी के वचन के साथ क्लेम करके प्रार्थना करते उनके जीवन में पूरे होने पर ये वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले होकर बदल जाएं, आप आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदल जाएं। ये प्रार्थना करने वाला आत्मा दो, वचन पढ़ने के लिए आत्मा दो, जो नींद की आत्मा इनके जीवन में कार्य करती है, डांटती यीशु के समर्थ नाम में आजाद हो जाओ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे दिए, प्रभु चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, सभी आजाद हो जाएं यीशु के समर्थ नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ इनका गड्ढे से, आप गड्ढे से निकल रहे हो, प्रभु आपको हाथ देकर छुड़ा रहा है, निकाल रहा है। आप दलदल के कीचड़ में फंसे हो सकते हो, उस कर्जे में फंसे हो सकते हो, उस परेशानी में फंसे हो सकते हो, आपको समझ में नहीं आना मैं इधर करा नहीं मैं उधर करा, लेकिन अब आप प्रभु के रास्ते में चल रहे थे, इसका मतलब सही ट्रैक पे आ चुके हो। प्रभु आपको निकालने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ उस गड्ढे से आप निकलने जा रहे हो, बट आज तेरे परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए। अरे परेशानी बोले, परेशानी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं प्रभु यीशु की हूँ, मैं प्रभु यीशु की हो चुकी हूँ, मैं प्रभु का हो चुका हूँ। ओ लॉर्ड जीसस यू आर माय ऑल, लॉर्ड जीसस आई एम नथिंग लॉर्ड जीसस विदाउट यू लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड जीसस यू आर माय ऑल, यू आर माय ऑल लॉर्ड जीसस। आई सरेंडर माय लाइफ टू यू लॉर्ड जीसस। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया। मैं डांटती हूँ हर एक परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक परेशानी से आजाद हो जाए, हर एक परेशानी आपके जीवन का कोई हर एक परेशानी को मैं डांटती हूँ। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हर एक दलदल के कीचड़ से आप निकल रहे हो, प्रभु को निकाल रहे हैं, आपको घुरे से उठाकर परमेश्वर चट्टान पर खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि आप गरीबी के शाप में बंधन में बंधे हो, तो परमेश्वर को गरीबी के शाप और बंधन टूट रहे हैं और आप आजाद हो रहे, आपकी परेशानियां जा रही है, मैं डांटती हूं उस परेशानी से आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह की परेशानी, हर तरह का जो दलदल में फंसे हुए नजर आते हैं, यीशु के समर्थी नाम में निकलो, यीशु के समर्थी नाम में बाहर निकलो, यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। मैं डांटती हूं जितने लोग बीमार है अपने हाथों को वहां पे रखे, यीशु के समर्थी नाम में डांटती हूं, बीमारी को डांटती आजाद हो जाए, बीमारी को डांटती चंगे हो जाए, यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबकतीरा लबशेरा लबकतीरा नमंतिरे के दिरा लबशेरा लबकतीरा। हालेलुया रबंकतूरा लबतिरे के दिरा लबशेरा लबकतीरा लबतिरे के दिरा लबतीरा। मैं डांट तेरे बीमारी से जाता जाए, मैं डांट तेरी बीमारी आपको छोड़ के जाए। बोले ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हर एक इलाज बीमारी को डांटती हूँ, हर एक कैंसर की बीमारी को डांटती हूँ, हर एक घबराहट की बीमारी को डांटती हूँ, हर एक डर की बीमारी को डांटती हूँ, हर एक शैतानी की जो आपको चारों ओर घेर के बैठा हुआ है। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती आजाद हो जाए, मैं डांटती चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया रबशेरा लबकतीरा लबतिरे के दिरा लबशेरा लबकतीरा लबतिरे के दिरा लबतीरा। प्रभु यीशु के समर्थी नाम में जाते जाओ, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में जाते जाओ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हर एक परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक गंदगी चीज आपको छोड़ कर जाए, हर एक सर्दी और खांसी जो बार बार होते हैं, थक चुके हो, यीशु कोई दवाई आपका काम नहीं कर रही है, यीशु के समर्थी नाम में खांसी की बीमारी जाए, यीशु के समर्थी नाम में टीबी की बीमारी जाए, यीशु के समर्थी नाम में कैंसर की बीमारी जाए, यीशु के समर्थी नाम में आपकी हार्ट की प्रॉब्लम जाए, आपके जॉइंटिस, आपके पिलिया, आपके टाइफाइड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करते रहे, परेशानी मुसीबत से आजाद हो जाओ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में डांटते जाओ तो चंगे हो जाओ। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा करती पिता परमेश्वर। हालेलुया रबकतीरा लबशेरा लबकतीरा लबतिरे के दिरा लबशेरा लबकतीरा रबंतिरे के दिरा लबशेरा लबकतीरा नमानिया रबंतिरे के दिरा लबतीरा। आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं डांटते रहे, परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। बीमारी बोलिए बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया मैं डांटते रहे, बीमारी से आजाद हो जाए। बोलो आज से मैं वचन पढ़ूंगा, आज से मैं वचन सुनूंगी। मैं डांटते यीशु के समर्थी नाम में बीमारी आपको छोड़ के जाए, आपकी आंखों की प्रॉब्लम जाए, आपके कानों को सुनना सुनने लगे, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते हक ला के बोलते प्रॉब्लम आती बोलने में, यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाओ। हालेलुया हालेलुया जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए, जो बोल नहीं सकते, जो पैरालाइज है आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया जो हॉस्पिटल में प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से डांटते आजाद हो चंगे हो जाए। हालेलुया मैं प्रार्थना करते गवाही का जीवन आ चुका आपके जीवन में, रिसीव करें अपनी टेस्टिमनी। हालेलुया रबकतीरा लबशेरा लबकतीरा। आपकी हेडेक की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, आपके पेट का दर्द, पेट का रोग की समस्या गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक गिल्टी, हर एक रसोल, हर एक पथरी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, आपकी हड्डी की रोगों की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या, सर्वाइकल के प्रॉब्लम, पेट का दर्द, कमर का दर्द गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक इलाज बीमारी को डालते ज्यादा चंगे हो जाए, आपके हार्ट की प्रॉब्लम जाए, आपके लिवर की प्रॉब्लम जाए, यीशु के समर्थी नाम में। आपके हेयर फॉल की, आपके स्किन की प्रॉब्लम जाए, आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आपकी मेंसेस की प्रॉब्लम से आजाद हो चंगे हो जाए। हालेलुया प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्ज में दबे हुए बंधे हुए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दलदल के कीचड़ में धंसे हुए दबे हुए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपने हाथ देकर आपको खींच रहा है और आपको निकाल रहा है, चिंता न करे, आपको छुटकारा निकट है, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि शादीशुदा जीवन, मैरिड लाइफ को ब्लेस करती है यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया जब प्रभु के लिए अपना जीवन को देते हो तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया यदि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, यदि आपका पति आपको छोड़कर चले गए, तो मैं प्रार्थना करती हूँ वापस यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को बेस्ट टू बेस्ट लाइफ पार्टनर दे, जिनकी शादी में रुकावट आ रही, जिनकी शादी में परेशानी है, जिनको अच्छे लड़के नहीं मिलते, जब प्रभु के लिए जब आप सब कुछ करोगे, परमेश्वर के रास्ते में चलोगे, परमेश्वर से प्रेम करोगे अनकंडीशनल, तो प्रभु तो परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया प्रभु अपने ब्लेस करती प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया आपकी शादी की रुकावट बंधन टूटे यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। प्रभु आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर दे जो आत्मिक हो यीशु के समर्थी नाम में, जो उद्धार पाया हुआ हो यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि शादीशुदा जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही, जो लड़ाई झगड़ा चल रही, जो संदेह चल रही, जो शक चल रही है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के समर्थी नाम में। यदि आप जान चुके हो कि आपका पति गलत कामों में लगा है तो उसके लिए प्रार्थना करें। आप पता चल चुका है पत्नी गलत कामों में है तो उसके लिए प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना के साथ करें। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और आत्मा का फल आपके जीवन में होना चाहिए, तो आपका पति 100% बदलेगा प्रार्थना के द्वारा। करो प्रार्थना यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में आपका पति वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। हर गलत कामों को छोड़ के आए यीशु के समर्थी नाम में। हर आपके शादीशुदा जीवन में जो कोई ऐसे तोड़ती है, आपके घर बार को तोड़ती है, हर एक ऐसी शैतानिक शक्ति स्पिरिट आपके घर बार को तोड़ती है, कोई ऐसी चीज आपके बीच में, तो मैं डांटती हूं यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, मैं डांटती हूं यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर सभी लोगों को बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए प्रभु आपकी अगुवाई करे। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया धन्यवाद यीशु जी,
धन्यवाद यीशु जी, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी। यदि आपके बच्चे बीमार है यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका झूठा केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो वापस लेने वाले। कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं चल सकता। मैं डांटती हूँ हर एक तंत्र मंत्र से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाया जाए। यदि आप उद्धार पाए तो आपका परिवार बचाया जाए, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। मैं डांटती हूँ हर एक परेशानी से आजाद हो जाए। मैं डांटती हूँ हर एक प्रॉब्लम आपको छोड़ के जाइए यीशु के समर्थी नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। पिता परमेश्वर की महिमा और आपकी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति। प्रभु छुटकारा देना। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशा करते हैं एक नशे से आजाद हो जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम समस्या से आजाद हो जाए, हर एक विचार के स्पिरिट, हर एक गंदगी आदतों से, हर एक बुरी आदतों से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक विचार की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक गंदगी आत्मा जो आपको गलत कामों को करने से जो धकेलती है, गलत कामों को करने को उकसाती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रोध की आत्मा जो बार बार क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते हैं, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी आजाद हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हम प्रार्थना करती हूँ। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जारी है, मैं डांटती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जिस गड्ढे में आप फंसे हुए डूबे हुए आपको प्रभु निकाल रहा है, उस दलदल के कीचड़ से आपको निकाल रहा है, उस कर्जों से आपको निकाल रहा है, उस परेशानियों से आपको निकाल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपको छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक को मैं ब्लेस करती हूँ जो परमेश्वर की अगुवाई में है, जो परमेश्वर की मर्जी में है, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में आपका ऑनलाइन बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट को ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जमीन को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। फलवंत तो जमीन को बेचना चाहते हैं आपको बेस्ट दाम में मिलने की प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपको जमीन को कब्जा किया मैं उसको छुड़ाती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। मैं रिलीज करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वाचा के साथ प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आपका बंद बिजनेस, आपका कोई भी बिजनेस की वो ब्लेस होकर बदल जाए। आपको नौकरी से यदि कोई निकाल दिया गया है, यदि आप नौकरी से निकाल दिए गए हो तो मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में मैं बेस्ट नौकरी के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट की घोषणा करती हूँ आपके जॉब में यीशु के समर्थी नाम में। जितने लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं आपको ब्लेस करती हूँ उस जॉब के साथ, उस नौकरी के साथ, आपका परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करते हो, अच्छी और बेस्ट नौकरी और परमानेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। जिनका पेपर में, जिनका डॉक्यूमेंट में जो कि बाहर जाने के लिए रुकावट आता है तो वो बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। आपका वीजा आपको ब्लेस करती हूँ, पासपोर्ट को ब्लेस करती हूँ। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम कवर करती, जिनको नींद नहीं आती है मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में। जिनको डर लगता है रात को सोते समय यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। डर की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके घर के चारों सौदूत के बारे में रखती हूँ यीशु के लहू में कवर करती है। लेकिन वचन को तकिया की नहीं, लेकिन आपको प्रार्थना करना, आपको वचन को पढ़ना रोज बरोज, तब शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। बट डांटती आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक परेशानी से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु आपने छुड़ा दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर को गड्ढे से निकाल रहा है और अब जल्द गवाही देने वाले यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपको रात को अच्छी मीठी नींद दे, आपके सारी जरूरतों को पूरा करके दे, किसी भरी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। और आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पैदान से मांगते सुनकर कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो अपनी गवाही देना नहीं भूलना, क्योंकि प्रभु को गड्ढे से निकाल चुका, निकालने जा रहा है। चिंता न करे, घबराए मत। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने पर है और वचन पढ़ना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति और वाचा के साथ प्रार्थना करोगे तो अद्भुत गवाही को देखोगे। इसलिए आज की प्रार्थना को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहे, गवाही देना ना भूले। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दी गई प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं और अपने भेंट अपने दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। और जो चर्च भवन के लिए जो जमीन की आवश्यकता है, जो परमेश्वर पूरा करके देगा, मेरा विश्वास है, तो उसके लिए जो आपको आत्मा उभारता है उसके लिए जरूर करके दे सकते हैं। आप अपनी स्पेशल सीट को बो सकते हैं, बीच को बो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। तो प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, इसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए। हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर ने दिया है, या टीम को भी परमेश्वर ने दिया है, इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने दिया है, सभी के लिए प्रार्थना करें।
और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। और हम लोगों और हम दुनिया के कोने कोने तक परमेश्वर का सुसमाचार को पहुंचा सके और पीछे हटे हुए लोग भी वापस आ सके प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके और आगमन के लिए तैयार कर सके, हो सके। प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। तो हमारे लिए प्रार्थना करना ना छोड़े। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहते, सभी प्रार्थना करें। प्रभु की स्तुति है, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।